एकात्म विज्ञान विषय 67 अनात्मवादी विचारधारा की समाज व्यवस्था का स्वरूप। अनात्मवादी समाज व्यवस्था का मूल आधार करार होता है। करार दो पक्षों के मध्य एक समझौता होता है। ये दो पक्ष एक दूसरे के अनात्मीय होते हैं। करार तब करना पड़ता है जब एक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति दूसरे पक्ष के द्वारा ही हो सकती है। करार में दोनों पक्ष अपने अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। अपना धारा न होता नहीं, वो जो लिखा होगा ना मूल, अपना घाटा न हो, अधिक से अधिक लाभ हो, यह दोनों की चिंता का विषय होता है। इसलिए दोनों पक्ष सावधानी बरतते हैं। इस करार में आत्मीयता तो होती नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इसलिए दूसरे पक्ष का घाटा हो, हानि हो, कष्ट हो, शोषण हो, इसकी चिंता नहीं होती। दोनों ही अपनी अपनी चिंता करें, यही स्वाभाविक माना जाता है। शोषण, कपट, अन्याय, धोखाधड़ी, मिलावट, घालमेल यदि लाभकारी हैं, तो उनका प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही इसका अभिप्राय होता है। करार का यह तत्व पति और पत्नी, पति को प्रति लिख दिया, पति और पत्नी, माता पिता, संतानें, स्वामी और नौकर, आचार्य और छात्र, अधिकारी और कर्मचारी, उत्पादक और उपभोक्ता, विक्रेता और ग्राहक, शासक और प्रजा, ऐसे में सर्वत्र दिखाई देता है। करार की रक्षा करने के लिए कानून होते हैं। कानून की सहायता के लिए न्यायालय और दंड विधान होता है। करार की यह संकल्पना अश्रद्धा, अविश्वास, अनादर, स्पर्धा, शोषण आदि की ओर ले जाने वाली है। चिंता, तनाव, हताशा, निराशा जैसी आत्मघाती मनस्थिति को जन्म देने वाली है। असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने वाली है। इसमें न तो सुख है, समृद्धि और शांति मिलती है, और न सृजनशीलता और कार्यकुशलता के गुणों का विकास होता है। यह अपने आप में विनाश की ओर ले जाने वाली व्यवस्था है। अब ये तो क्या विवेचन करने की आवश्यकता ही नहीं, परंतु ये मूलभूत जो सिद्धांत है, करार और आत्मीयता, आत्मीयता का संबंध, करार का संबंध और आत्मीयता का संबंध सर्व सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल है। और ये मूल अंतर दोनों में दिखता है, अनात्मवादी और आत्मवादी में। ये भारत को ये आत्मीयता वाला सिद्धांत लागू है भारत की सभी व्यवस्थाओं को, और अभारतीय जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको ये करार वाला सिद्धांत लागू है। और आज भारत में भी करार वाला सिद्धांत का लागू है। इस बात की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। हम बात करते हैं गुणवत्ता की, हम बात करते हैं नीतिमत्ता की, हम बात करते हैं कंसर्न की, कोई इसमें अपेक्षित ही नहीं है, स्वाभाविक ही माना जाता है। हाँ भाई, उसकी चिंता वो करे। अरे हमारा ये सौदा घाटे का नहीं होना चाहिए। अगर हमारा लाभ होना है तो सामने वाले की हानि होगी, तो उसकी चिंता वो करे ना। ऐसी भाषा बोली जाती है। फिर दोनों ही अपने अपने लाभ की चिंता करेंगे तो एक तरफ वॉर ऑफ नर्व्स होता है। वो दोनों ही युक्ति प्रयुक्ति ऐसी अपनाते, जैसे दो पक्ष और प्रतिपक्ष के वकीलों का होता है, ऐसे ही सभी संबंधों का होता है कि सब अपनी अपनी चिंता कर ले, अपनी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर ले। मुझे क्यों दूसरों की चिंता करनी चाहिए, दूसरे मेरी नहीं करेंगे। जबकि आत्मीयता वाला सिद्धांत है, वो कहता है कि नहीं, मैंने मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे आपकी चिंता करनी चाहिए। आप मेरी करो या न करो ये मेरा विषय नहीं है, मुझे आपकी चिंता करनी चाहिए। ऐसे सब लोग यदि ऐसा सोचेंगे तो मैं यदि 10 लोगों की चिंता करती हूँ तो 10 लोग मेरी चिंता करेंगे। उसमें अधिक विश्वास है और अधिक सुरक्षा है।
और अधिक चिंता मुक्ति है, सब परस्पर की चिंता करने लगते हैं तब, या अपनी अपनी ही चिंता करने वालों के बीच में संघर्ष अनिवार्य है और उसके कारण से हिंसा पनपेगी, ये अनिवार्य है। तो संपूर्ण समाज व्यवस्था का मूल ही एक दूसरे से भिन्न है। तो आत्मीयता वाले सिद्धांत का परिणाम अवश्य कल्याणकारी ही होगा और करार वाले सिद्धांत का परिणाम अपने आप ही विनाशकारी होगा। इसमें तो कोई आश्चर्य ही नहीं है, वो इतना तर्क संगत है कि ऐसा ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। कितना कानूनों से करेंगे, कानूनों से समाज नहीं चलता, कानूनों से जीवन भी नहीं चलता, वो तो आत्मीयता से ही चलता है, सत्य और धर्म के आधार पर ही चलता है, श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही चलता है और परस्पर चिंता करने से ही चलता है। ये तो इतिहास ने भी सिद्ध किया है। जब समाज शास्त्र का निरूपण करते हैं, ग्रंथ लेखन करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, तब ये जो मूल अंतर है वही अगर नहीं रहा तो पाठ्यक्रम सारे और शास्त्र निरूपण गलत दिशा में होने ही वाला है, जो आज हो रहा है। जी विषय 68 अनात्मवादी समाज में मनुष्य का मनुष्येतर सृष्टि से संबंध। अनात्मवादी समाज में मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ और प्राणी, वनस्पति और महाभूतों की सृष्टि को कनिष्ठ मानता है। आत्मवादी समाज में भी श्रेष्ठता और कनिष्ठता का स्वरूप तो ऐसा ही सूत्र है। अनात्मवादी समाज में श्रेष्ठ को अपने लिए कनिष्ठ के उपयोग करने का अधिकार है, यह सूत्र है। मनुष्य मानता है कि मनुष्य के अतिरिक्त शेष सब मनुष्य के उपभोग के लिए ही बनाए गए हैं, अतः उन्हें मारने का, उन्हें कष्ट पहुंचाने का, उसका शोषण करने का उसे अधिकार है। वह सबको अपना दास मानता है। वह चाहे तो महाभूतों को प्रदूषित कर सकता है, प्राणियों को मारकर खा सकता है, वृक्ष वनस्पति का संकट कर सकता है, भूमि को माता नहीं भोग्या मानता है। किसी को भी समानता को स्वतंत्रता का अधिकार मनुष्य नहीं देता। समानता का, स्वतंत्रता की। किसी को भी समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार मनुष्य नहीं देता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसको स्वार्थी, शोषण करने वाली और संकुचित बुद्धि से प्रेरित व्यवहार के कारण महाभूत, वनस्पति, प्राणी दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं, रुष्ट होते हैं और उनसे मिलने वाली किसी भी वस्तु में आनंद, प्रेम और शांति देने वाले तत्व नहीं रहते हैं। परिणाम स्वरूप सृष्टि के और मनुष्य के शरीर और मन के स्वास्थ्य की हानि होती है, अशांति बढ़ती है, संघर्ष बढ़ता है। सुख के लिए छटपटा रहे मनुष्य को सुख मिलता ही नहीं है। यह विनाश का ही मार्ग है। अनात्मवादी विचारधारा वाले राष्ट्र अल्पजीवी होते हैं। वे स्वयं ही अन्य के प्रति अपने स्वयं के विनाश का कारण बनते हैं। अनात्मवादी प्रजाओं को भी वे क्षति पहुंचाते हैं, यशस्वी होते दिखाई भी देते हैं, परंतु होकर अंततः नष्ट होते हैं। जीता ये भी तो दिखाई दे रहा है, इतिहास ने भी सिद्ध किया है, वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और ये यशस्वी होते दिखाई तो दे रहे हैं। नंबर 1 दुनिया भर में दादागिरी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे बिना चलेगा नहीं। डॉलर ही अंतरराष्ट्रीय करेंसी है, तो यशस्वी होते तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु जैसे अंतरराष्ट्रीय माने वैश्विक करेंसी बनता है तो डी डॉलराइजेशन का मुद्दा भी शुरू हो ही जाता है। तो जैसे ही वो अपनी बात को प्रस्थापित करते हैं, उसके साथ ही उसका विरोध शुरू हो जाता है, उसको मात देने की योजना भी बनती है और इसमें संघर्ष ही है।
एक अपने आप की श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता है, दूसरा उसकी श्रेष्ठता या उसकी सत्ता को उखाड़ना चाहता है। कभी भी कोई दो में से एक भी दूसरे का स्वीकार नहीं करके चलता। स्वीकार करके चलना दिखाई तो देता है परंतु लंबा चलता नहीं, इसलिए वो अल्पजीवी है। तो ये यहाँ कितना माने विनाशकारी प्रवृत्ति तो कितने दिन चलेगी, कितना समय चलेगी? नहीं चलेगी। हाँ। तो ये तय इनका हमारा आनंद का तत्व मूल है, इनका प्रतिस्पर्धा मूल है। हाँ, उनको उनको चाहिए तो होता है सुख, और आनंद को वे सुख से ही परिभाषित करते हैं। सुख उनका होता है भौतिक, और काम जनित माने कामना से प्रेरित सुख की संकल्पना भी वही है। वह सुख भी नहीं मिलता है उनको, क्योंकि उनको सुख चाहिए तो वह तो विश्व से माने दूसरों से मिलने वाला है। कोई भी सुख चाहिए तो उनको मनुष्यों से या प्राणियों से या वृक्ष वनस्पति से या पंचमहाभूतों से, इनसे ही मिलने वाला होता है। कोई संयम से सुख मिलेगा ऐसा थोड़े मानते हैं, या अपने आप को समाधि लगाओ और ईश्वर का साक्षात्कार करो उससे जो सुख मिलेगा वो थोड़ी चाह होती है। उनकी चाह भी भौतिक और प्राणी कैसी कामना जनित है, और वो तो दूसरे लोगों से ही, दूसरे पदार्थों से ही पूरी होने वाली होती है। तो वे दूसरों से अनुनय विनय पूर्वक तो मांगते नहीं हैं, कृतज्ञता दर्शाते नहीं हैं, उनके प्रति आत्मीयता का भाव, सुरक्षा का भाव तो रखते नहीं हैं। शोषण करने को अधिकार मानते हैं, दुखी करने को अधिकार मानते हैं। हाँ, हमसे छोटे हैं तो फिर तो वो तो दास ही है ना, भोग्य ही है, तो उनके सुख की क्यों चिंता करना? तो ऐसे सभी को दुख पहुंचाकर, कष्ट पहुंचाकर स्वयं को सुख तो मिलेगा ही नहीं, वो उनके समझ में नहीं आता है। फिर सुख तो मिलता नहीं, इसलिए अस्वस्थता, असंतोष सब कुछ निर्माण होता है। तो जिनसे सुख मिलने की अपेक्षा है वे भी दुखी होते हैं, और स्वयं भी तो असहज ही होते हैं। उनको नहीं मिलता है इसकी तो छटपटाहट होती है, परंतु सुख नहीं क्यों नहीं मिलता है इसकी छानबीन करने की न तो आवश्यकता लगती है, न तो समझ में आता है। और उसका कारण क्या है, उस कारण को हम दूर कैसे करें इसकी और प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए वह दुख और कष्ट और असंतोष और अस्वास्थ्य यही होता है। दुनिया भर में अमेरिका जैसे पागल लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे अविचारी, स्वेच्छाचारी, विकृत मानसिकता वाले लोग नहीं मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा सबको कष्ट पहुंचाता है वो सबसे अधिक दुखी स्वयं होता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो क्यों रहा है। अमेरिका के बारे में ताई अभी मैं सुन रहा था, तो कहते हैं हम्म। इनके साथ हम्म। जो शत्रुता है हम्म। वो तो अच्छी है, लेकिन मित्रता हम्म। बहुत ही अनुचित है। पता नहीं अमेरिका कब क्या कर दे। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए कोई मित्र नहीं है, उनके लिए सब शत्रु ही हैं। ये डिप्लोमेटिक वे से या स्ट्रैटेजी पूर्वक किसी को मित्र कह देंगे, लेकिन मित्र को कब वो घात करेंगे, इसका कोई विश्वास नहीं कर सकता उनका। ऑपरेशन सिंदूर में आया है ताई। अच्छा। हुँ। पलट गए ना ऐसा वो, ही है वो। पाकिस्तान का हाँ। साथ दिया। पाकिस्तान का साथ दिया, तो कब क्या करेंगे कोई नहीं कह सकता। और हमारे तो माननीय और ऐसा प्रधानमंत्री जी उसके अनुसार चलते हैं कि क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का भाव है भारत का तो हमेशा। अच्छा, अच्छा। और ये ट्रम्प के भी बड़े भाई नहीं होंगे, आपको क्या पता? हुँ। वो भी मित्रता, मित्रता, मित्रता दर्शाते होंगे, परंतु अंदर से इनको ये पता ही है कि हाँ, कितने मित्र हैं। हाँ, कितने मित्र हैं, कितने हो सकते हैं, इसका पता ही है।
संस्कृत में एक उक्ति है, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकरः। जिनका चित्त अव्यवस्थित है, माने जिनके कोई ऐसा निश्चितता ही नहीं, जो कब कोई क्या करेगा, कितना उत्तेजित है, कितना अशांत है, ऐसे लोगों की प्रसन्नता, वो यदि हमारे पर प्रसन्न हो जाए और मित्रता दर्शाए तो वो भी बहुत भयंकर होता है। ऐसे गुजराती में हमारा कहावत है, वो राजस्थानी में भी होगी और सभी भारतीय भाषाओं में होंगी, दानो दुश्मन भलो हाँ, मैं तो परंतु कपटी मित्र नहीं थे। कहा मूर्ख मित्र नहीं अच्छा है। दानो दुश्मन माने जो समझदार है, मेच्योर है और प्रामाणिक है, वो दुश्मन भी अच्छा है ऐसे मित्र से तो। ठीक है। विषय 69 अनात्मवादी हम्म प्रजाओं की जीवन रचना। अनात्मवादी हम्म लोग काम को ही प्रधानता हम्म मानते हैं। हम्म कामनाओं की पूर्ति ही सुख है और उस सुख की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। वे जन्म हम्म जन्मांतर में विश्वास नहीं करते। इस नहीं जन्म में करते। जो भी भोग हैं वह कर लेना हम्म चाहिए, ऐसा उन्हें हम्म लगता है। हम्म हम्म काम पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के संसाधन चाहिए। ये सारे हम्म संसाधन भौतिकता प्रधान ही होते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति हेतु हम्म वे अर्थार्जन करते हैं, हम्म विभिन्न हम्म पदार्थों का उत्पादन करते हैं। हम्म अर्थार्जन हेतु हम्म नीति और धर्म का आश्रय लेने की आवश्यकता उन्हें नहीं लगती। वे नहीं लगते। स्वकेंद्री होते हैं और अपने सुखों हम्म के लिए अन्यों के हम्म साथ शोषण युक्त, हम्म अन्याय युक्त व्यवहार करने में हम्म उन्हें आपत्ति ही नहीं होती। नहीं इसीलिए बताइए होती। आजकल सर्व स्वीकार हो गया इस तरह का व्यवहार। हाँ 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 बिल्कुल। क्योंकि हाँ उस तो वो देख ले अपना, हम क्यों ना करें। हुँ, हमको 4 पैसे मिलते होंगे या हमको अच्छा लगता होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। आत्म तत्व को हुँ, विस्मृत करने से शोषण अन्याय का तो अद्भुत बढ़ोतरी। हुँ। हाँ, सब जस्टिफाई। हाँ, तो न्यायपूर्ण हो जाता है सब, क्यों नहीं करना चाहिए? उनको उनका उनको कष्ट होता है तो वो अपनी चिंता कर ले, हमें क्यों करनी चाहिए? हुँ, ये उनका विचार होता है। और हम विचार करेंगे, अरे वो दुर्बल है इसलिए तो हमें रक्षा करनी चाहिए। उसकी और हमारी ऐसे बराबरी थोड़ी होगी। हमारे हम बलवान हैं, वो दुर्बल है, तो दुर्बल का शोषण नहीं, दुर्बल की रक्षा करना हमारा धर्म है। ये हमारे आत्मवादी विचार में स्वाभाविक विचार है कि ऐसा ही कोई बोलेगा। और अनात्मवादी विचारधारा वालों के लिए तो वो दुर्बल है तो वो उसका इट इज इट्स लॉट। हम हमें क्या है, वो दुर्बल क्यों है, वो करे बल संपादन। हम तो जो दुर्बल है उसका शोषण करके लाभ उठाएंगे। ये बहुत स्वाभाविक लगता है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा कहेंगे वे। ताई इस तरह से तो आज भी जो अन्याय या शोषण करता हम्म है, तो हम उसको हम्म एक अर्थ में अनात्मवादी कहेंगे ही, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है कि दूसरा भी आत्म तत्व है। हाँ 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 वही है ना। तो भारत जैसे देश में अनात्मवादी विचारधारा का आक्रमण मानस पर, बुद्धि पर, व्यवस्था पर, कानूनों पर, संविधान पर सर्वत्र हुआ है। आधार ही शास्त्रों का आधार भी वही है। हुँ, आज जो पढ़ाए जाते हैं वो शास्त्र क्या है फिर? और इतना बुद्धि विभ्रम अथवा इतना निर्बुद्ध कि जिस कारण से पर्यावरण का प्रदूषण होता है, उस कारण को तो दूर नहीं करना, वो तो रखना, क्योंकि उससे उत्पादन होता है, उससे सुविधा होती है, उससे विपुल मात्रा में सामग्री मिलती है, तो वो तो नहीं छोड़ना। अब ये कायम रखकर प्रदूषण के स्रोत तो वैसे रखो और फिर उसके शुद्धिकरण का प्रयोग करो। तो केमिकल्स डालकर और यमुना का पानी शुद्ध करो, ये तो ताई गलत बात हुई। कल एक बासमती वाला आया हुआ था,
तो उसने कहा हाँ, कि हमारे वाला जो एमआरएल है वो बहुत कम है। मैंने कहा एमआरएल क्या होता है? मैक्सिमम हुँ, रेसिड्यू लिमिट, अर्थात 2 तरह की हैं, एक ईयू की लिमिट है, हुँ, एक यूएस की लिमिट है। कि यूएस कहता है हुँ, कि थोड़ा-सा अधिक रसायन हो कोई समस्या नहीं, लेकिन ईयू कहता है कि बहुत लिमिटेड या ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। तो मैंने कहा रसायन हाँ, हानिकारक नहीं होगा? कि सर इतना हानिकारक हुँ, नहीं होता है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हुँ, होता हानिकारक? हुँ, भई हुँ, रसायन तो रसायन है ना, वो हानि तो पहुँचाएगा ही, हाँ, चाहे कम मात्रा में या हाँ, अधिक मात्रा में। हाँ, हाँ, यानी उनका तर्क ये भी है कि ये हानि नहीं पहुँचा रहा है। हाँ, हानि पहुँचाता है लेकिन इतना हुँ। कानून से स्वीकृत है। हाँ। जैसे हाँ, जैसे घी में मटन टेलो इतनी मात्रा में अलाउड है माने कानून पारित हो गया कि 20% इतना आप मिलावट कर सकते हैं, फिर वो मिलावट नहीं है, क्योंकि कानून ने स्वीकार कर लिया कि 20% मिलावट वो मिलावट नहीं है। नहीं, ये तो तो ये बहुत ही सभी में विचित्र होता है। स्थिति है, पामोलिन पाम हाँ, यानी पामोलिन का मिलावट सींग तेल में, ना ये नारियल तेल में, सर्वत्र सरसों के तेल में पामोलिन इतने प्रतिशत मिलाया तो वो कानून से अलाउड है। फिर उसको शुद्ध ही बोला जाएगा, मिलावट वाला नहीं बोला। तो ये कृत्रिम उपाय हैं कि बहुमत ने संसद में बहुमत ने पारित कर दिया कि इतनी मिलावट तो मान्य होनी चाहिए, तो मान्य होनी चाहिए। हमारे हमारे कॉलेज में स्टाफ रूम में एक बार ऐसा हुआ था कि एक विषय में बहुत सारी संख्या फेल हो रही थी। अब ये तो कॉलेज के प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि इतने फेल होना। तो सभी अध्यापकों की बैठक हुई और प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम इनको 3 या 5 ग्रेस मार्क्स दे देंगे। तो वो जो फेल हुए हैं वो सारे के सारे पास हो जाएंगे। ये तो कृत्रिम उपाय है ना, इससे क्या वो गुणवत्ता सुधरी क्या? हुँ। इससे वो फेल होने वाले वास्तव में पास हो गए क्या? नहीं। लेकिन व्यवस्था बना दी। अब वो कानूनतः प्रस्ताव पारित होकर वो फेल के पास हो गए। ऐसे कानून पारित कर दिया तो मिलावट अब मिलावट नहीं है। ये तो बहुत ही भयंकर कानून है। जब तक पारित नहीं हुआ तब तक 10% मिलावट भी मिलावट है। अब 20% मिलावट भी मिलावट नहीं है। तो अनात्मवादी विचार ऐसा होता है। उनके तो लिए सब कुछ ब आत्मवादी के जी, हम्म, जी सर। आत्मवादी के सारे व्यवहार और व्यवस्थाएं भाषा सब अलग होती है। मेरी दुकान से कोई नादान अंधा नासमझ अपरिचित भी माल ले गया तो कभी भी उसके ध्यान में आया तो बदला जा सकता है, वापस दे सकता है। उसमें मेरे व्यापार की गुडविल है। ऐसा ये तो इतना इतना तो मेरे यहाँ से ले गया है ना, तो फिर उसको अच्छा मिलना और धोखाधड़ी नहीं होना ये तो मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानकर बदल लेंगे। अभी बिल के नीचे क्या लेता है, लेते समय आप उसकी जांच करके ले लीजिए, बाद में वापस नहीं लिया जाएगा, बाद में हमारी जवाबदारी नहीं। ये अनात्मवादी विचार यहाँ तक पहुंचता है और आत्मवादी का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। हुँ। उनके जी। लिए सब कुछ भोग्य है। हम्म, दान, हम्म, सेवा, परोपकार भी उनके लिए अधिक भौतिक लाभ प्राप्त हम्म, करने के साधन हैं। लिए ही है, हाँ। इसीलिए वो डोनेशन और सब चैरिटी देते हैं ताकि और लाभ हो हाँ, उनको और हाँ, पुरस्कार हो। हाँ, इसीलिए वो सीएसआर भी उसी के फलस्वरूप प्रयोग में आया है और दान भी इसी के लिए भी हमारी तख्ती लगनी चाहिए, हमको ट्रस्टी में लेना चाहिए, हमारा सर्वत्र हमको कार्यक्रम में अध्यक्ष बनाना चाहिए। वो भौतिक लाभ के लिए, प्रसिद्धि के लिए दान भी दिया जाता है। और दूसरे स्वाभाविक भी मान के चलते हैं ताई इसको। हाँ, हाँ, भई वो दान दे रहे हैं तो इतनी तो अपेक्षा करेंगे ना। जी। ऐसा मानते हैं। तो लेने वाले भी अनात्मवादी
देने वाले भी अनात्मवादी, दोनों ही अपने अपने कैलकुलेशन से चलते हैं। अरे दे दो ना, उनको अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया तो हमारा क्या जाता है, या उनके उनके पर हम उनके रिकमेंडेशन से 2 लोगों को प्रवेश दे दिया तो क्या हो गया? हमको वो दान दे रहा है ना, तो ये हो जाता है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ाता है। हम्म, धर्म, चरित्र हम्म। और भगवान को वे अर्थ प्राप्ति का साधन मानते हैं। हम्म, भगवान के साथ भी फिर मेरी मांग पूरी भली वही कर होता देता है। हूँ। हाँ, हाँ। समाज सेवा भी उनके लिए अर्थार्जन का व्यवसाय है। हम्म, हम्म, इसीलिए ताई जितने भी एक व्यक्ति है, कल मैं मिला तो उन्होंने एनजीओ खोल रखा था। तो मैंने हम्म, कहा एनजीओ क्या करते हो? क्या नहीं, काम करते हैं, हम्म, कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है। मैंने कहा ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। क्या नहीं, हम सरकारी हाँ, कोई हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कुछ बचा लेते हैं इसमें से, हम्म, तो इससे हम्म, हमारी हम्म, आजीविका चल जाती है। हम्म। या हम उनके इसे चैरिटी के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो उनका व्यापार की गुडविल भी बढ़ती है, उसमें भी लाभ होता है। सरकारी लाभ उनको मिलते हैं कि हाँ भाई ये तो इनका अच्छा है, चैरिटी का बहुत है, तो सरकारी लाभ भी मिलता है, स्थान भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी होती है। भाई इस हम्म। दृष्टि से सीएसआर लेना उपयुक्त है। सर हम तो नहीं मानते, देखो सीएसआर लेना, लेने में तो कोई ये नहीं है, परंतु उसको यदि गड़बड़ सड़बड़ करना पड़ा तो फिर वो तो अनुपयुक्त है, वो उपयुक्त नहीं है। हाँ, वो उस निरपेक्ष भाव से दे तो ठीक है, लेकिन सापेक्ष हाँ, भाव से दे तो ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है। जी। उनका एक जगह पर हम गए, तो जो ले गए थे उनको भी वो भी कह रहे थे और वो भी कह रहे, हाँ इनको हम ट्रस्टी बना देंगे, तो वो हमको 1 करोड़ रुपया भी देने के लिए तैयार है। हमने कहा नहीं लेना हमको 1 करोड़, तो ऐसा होता है, तो वो तो नहीं लेना, बिल्कुल ही नहीं लेना। हाँ, ट्रस्टी बनने के लिए उसको। हाँ। या हमारा नाम भवन को मिल जाए। हम्म। भाई करेंगे क्या? मैं तो कई बार उपहास में कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े शासन हम्म, रहे, उनकी 10 बाई 10 की हम्म, भूमि भी कहीं नहीं बची है पूरे विश्व, पूरे देश में। हम्म, और ये अपनी नाम तख्ती लगाते रहते हैं पहचान के लिए। पता नहीं क्या पड़ा है हम्म, इसमें, क्या मिलेगा, समझ नहीं आता है मुझे तो। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। तो अंतःकरण ये की तो क्षमता। भगवत गीता में सबके वर्णन किए ही है ना, क्या तामसी क्या है, तप भी तामसी होता है, हम्म, दान भी तामस होता है, यज्ञ भी तामस होता है, सब तामस भी होता ही है ना। जी तो। तो कहने को तो वो दान है, परंतु गुण से वो तामसी है, हम्म। तो उसका फल भी वैसा ही होता है फिर। हाँ, चलिए। अंतःकरण की क्षमताओं को भी वे अर्थ प्राप्ति का साधन बनाते हैं। ऐसा करने के लिए हम्म, वे अंतःकरण के विषयों का भी भौतिक मापदंडों से मूल्यांकन कर उनकी कीमत हम्म, तय करते हैं। उनके हम्म, लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही श्रेष्ठ प्रमाण है। इंद्रियों के अनुभव हम्म, से होने वाले प्रत्यक्ष अनुभव को वे गिनने योग्य इकाइयों हम्म, में परिवर्तित कर देते हैं। सब कुछ हम्म, वे भौतिकता में परिवर्तित कर देते हैं। स्पर्धा में जीतना, हम्म, अधिकाधिक हम्म, साधनों पर स्वामित्व प्राप्त करना, कामना पूर्ति के लिए हम्म, अधिकाधिक सामग्री होना ही उनके लिए विकास का हम्म, पर्याय है। महाभूतों पर। वही चल रहा है ना अभी। जीते। हम्म, हम्म, महाभूतों पर विजय प्राप्त करना उनके अहंकार को तुष्ट हम्म, करना है। मनुष्यों को भी दास हम्म, बनाना उनके लिए सिद्धि और उपलब्धि है। यश उसमें ही है, हम्म, लक्ष्य पूर्ति उसमें हम्म, ही है। जी तो। हम्म, ये भी तो सारा जगत का, पश्चिमी जगत का इतिहास यही बताता है।
उनकी उनकी विश्व यात्रा आधिपत्य जमाने के लिए, दूसरे देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, शोषण के लिए, लूट के लिए, अत्याचार के लिए, ऐसी ही तो कहानी रही है। यहाँ तक कि वो स्त्री को भोग्या मानते हैं, तो फिर और की तो बात ही कहाँ हुई। गुलामी का व्यापार, गुलामों का व्यापार कर सकते हैं, मनुष्य को गुलाम बना सकते हैं, स्त्री को भोग्या मान सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, पृथ्वी को भोग्या मान सकते हैं, तो फिर तो क्या है, बाकी क्या बचा फिर। विषय 70 अनात्मवादी जीवन विचार में भूतवादियों हाँ, का स्थान। भूतवादी लोग दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो आत्मा की उपेक्षा करते हैं और देह को ही प्रमुख मानते हैं, वे देहात्मवादी होते हैं। इंद्रियों के सुख को ही लक्ष्य बनाते हैं। इंद्रियों के सुख के लिए मन की बोल आवश्यकता रही होती है। आवाज नहीं आ रही भाई। जी तो विषय 70 अनात्मवादी जीवन विचार में भूतवादियों का स्थान। म्यूट हो गया था ताई। अच्छा। भूतवादी लोग दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो आत्मा की उपेक्षा करते हैं और देह को ही प्रमुख मानते हैं, वे देहात्मवादी होते हैं। इंद्रियों के सुख को ही लक्ष्य बनाते हैं। इंद्रियों के सुख के लिए मन की तो आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की उपभोग सामग्री की प्राप्ति के लिए बुद्धि और कौशल की भी आवश्यकता होती है। ये अनात्मवादी न होते हुए भी लगभग अनात्मवादी जैसा व्यवहार करते हैं। वे तप, दान, सेवा आदि को जानते हैं परंतु करते नहीं। परंतु नीति, सदाचार, दया आदि की बातों में वे सज्जन सा व्यवहार करते हैं, सज्जनों सा व्यवहार करते हैं। उत्तम उत्कृष्ट उपभोग की सामग्री और उपभोग की नवीन पद्धतियां उन्हें ज्ञान होती हैं। व्यक्ति का पुनर्जन्म तो उन्हें ज्ञात होती है। तो ज्ञान लिख रहे हैं। व्यक्ति का पुनर्जन्म तो होगा, परंतु इस देहात्मा का पुनर्जन्म तो नहीं होने वाला। इसलिए देह और इंद्रियों से जो उपभोग करता है वह इस जन्म में जो करना है वह इस जन्म में कर लेना चाहिए, ऐसा उनका दृढ़ मत होता है। वे दुष्ट नहीं होते हैं। अनात्मवादियों की तरह अन्यों का शोषण करने में, दूसरों को दास बनाने में विश्वास नहीं करते। वे मौज में रहना पसंद करते हैं। उत्तम उपभोग की सामग्री जुटाकर अन्यों के साथ मिलकर उसका उपभोग करते हैं, परंतु तपश्चर्या, कष्ट, त्याग आदि नहीं करते। देह को कष्ट देना उन्हें मान्य नहीं है। वे आत्मा के जड़ रूप को ही जानते हैं, मानते हैं। चेतन भी उनके लिए जड़ की सहायता करने के लिए ही होता है। मनस्वी और अपने में ही मस्त होते हैं, यह ठीक है, परंतु आत्मवादी विचारधारा में उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। इन्हें सहन किया जाता है, परंतु इनका सम्मान नहीं होता, इनका अनुसरण नहीं किया जाता। जिस प्रकार ये आत्मा की उपेक्षा करते हैं। ये असली चार्वाकवादी है। जीता है कि मजा करो, बस खाओ पियो मजा करो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह एक बार भस्मीभूत हो जाएगा तो कहाँ फिर से आने वाला है, कर लो। जी। तो ऐसे लोग भी बहुत मिलते ही है ना। खाओ पियो यार, क्या चिंता कर रहे हो, अच्छे से अच्छा कर लो। न्याय नीति से कमाते भी हैं। वो कहेंगे कि हाँ हम न्याय नीति से अच्छी नौकरी मिले, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेतन मिले, कम से कम काम करना पड़े, तो भाग्य ही है ना। फिर उनको ज्यादा धड़पड़ किसी बात की करनी ही नहीं है। उनको वो CAA क्या है और कॉपरेशन सिंदूर क्या है, इसमें कोई रुचि नहीं है। क्या कर रहे हैं, वो करेंगे, जो होना है वो होना है। आपके करने से धरने से कुछ नहीं होता। दुनिया जैसी चलती है वैसी ही चलती है, चलती रहेगी। तुम क्यों ही हो रहे हो।
तुम अपने मस्त रहो। ऐसे भी तो होते हैं ना, सैन्य में जाना, अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों जाना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए? जब तुमको अच्छा यहाँ सब कुछ मिल ही रहा है, तो क्यों अपने अपने आप को संकट में डालना चाहिए? तो उनको आप कहो कि यूरोपियों ने ऐसा कर दिया, ब्रिटिशों ने ऐसा कर दिया, मुसलमान ऐसा करते हैं और हमारे देश का क्या होगा? अरे यार, भगवान की चिंता तुम क्यों करने लगे? भगवान करेगा ना चिंता, फिर भगवान क्या करेगा? यदि ये सब हमको ही करना है तो। जी। तर्क में दम है ना। करता कौन है? भगवान ही तो करता है। हाँ, तो भगवान हम क्या करने वाले थे? यानी हाँ, अपनी मस्ती बनी रहे, इसमें भगवान का हाँ, दृष्टांत लेंगे, लेकिन भगवान को मानेंगे नहीं। ना, नहीं, भगवान भगवान का काम करे ना। हम उनको कहाँ, उनके बीच में कहाँ आता है? भगवान सबको बचाने के लिए चले जाते हैं, रात दिन चिंता करते हैं, तो करे ना। हम कहाँ उसमें आड़े आते हैं? हमको मत छेड़ो यार, हमको मत कहो कि चलो काम करो। भूकंप आया, जिनको मरना था मर गए, जिनको बर्बाद होना था हो गए। अब उनकी चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता भगवान करेगा, हम क्यों करें? तो ऐसे तो हमारे आसपास कितने लोग दिखाई देते हैं। जी। वो गोविंद राव का उदाहरण है ना। एकदम सज्जन। जी तो हम्म। ये तो गोविंद राव हो गए थे। हाँ, गोविंद राव बहुत होते हैं। हम्म। तो गोविंद राव की ताई पति के रूप में आशा होती है सबको। मेरी होती बात। है। हाँ, हाँ, ऐसे ही चाहिए ना, भले सब भले हैं, सज्जन है, दान धर्म सब करते हैं, व्रत अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं, मिठाई ले आते हैं, खिलौने ले आते हैं, साड़ी भी ले आते हैं, सब कुछ करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, स्वयं भी कहीं शादी ब्याह में जाना है जाते हैं, सब कुछ करते हैं, हंसकर बात करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, किसी के बीच में नहीं आते, किसी के भ्रष्टाचार की भी आड़े नहीं आते, जी तो निरुपद्रवी, उनका कोई दुनिया को कोई उपद्रव नहीं है। ऐसे भले मानुषों का, भले मानुषों से कोई लाभ भी नहीं है। तो ताई अभी जो हम कल कृतज्ञता और कृतज्ञता की बात कर रहे थे और तुलनात्मक दृष्टि से चिंतन किया, तो हाँ, भारत के लोग इस कैटेगरी में आते हैं, वर्ग में आते हैं, देहात्मवादी में। सब लोग नहीं आते। हाँ, सब भारत नहीं में ही, कहेंगे, लेकिन कुछ आते हैं अच्छे हाँ, अच्छे। अधिकांश, हाँ, प्राकृत लोग जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़े, तो वो ऐसे देह और प्राण और मन इस स्तर स्तर पर ही व्यवहार करते हैं, बहुत अधिक नहीं करते कुछ, और इसी को सज्जनता मानते हैं, न इसी को नीतिमत्ता भी मानते हैं, और बहुत अधिक चिंता भी नहीं करते, और हमारे आपके जैसे लोगों को पागल कहते हैं कि क्या ये धड़पड़ करते हैं, इनको शांति ही नहीं है किसी बात। किसने कहा इतनी दौड़ धूप करो? किसने कहा इतने कष्ट झेलो? ऐसे उनको ये समझ में ही नहीं आता कि लोग सन्यास क्यों लेते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता कि लोग प्रचारक क्यों बनते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता कि लोग सेवा कार्य करने के लिए क्यों जाते हैं। वो माप से सेवा करिए भी। आप यदि दान लेने के लिए गए, भाई फुटपाथ पर सोने वालों के लिए कंबल चाहिए, तो एक आध कंबल दे भी देंगे। हाँ, चलो लो, बस छुट्टी करो अब हमारी, इससे ज्यादा साथ में भी चलो ऐसा मत कहो। जी। हम्म। विषय 71, अहंकारी हम्म। भूतवादी।
आत्मवादी राष्ट्र में भी अनात्मवादी जैसा व्यवहार करने वाले लोग होते हैं। वे इंद्रियों से प्राप्त सुखों के संसार में रहते हैं, परंतु वे वास्तव में अनात्मवादी नहीं होते। वे अहंकारी होते हैं। उन्हें सत्ता चाहिए, अधिकार चाहिए, संपत्ति चाहिए। वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वे तपश्चर्या करते हैं, वे भक्त होते हैं, वे दान करते हैं, वे यज्ञ करते हैं, वे साधना करते हैं, वे शक्ति संपादन करते हैं। वे धनवान, बलवान, बुद्धिमान और सत्तावान होते हैं, परंतु वे दुर्जन होते हैं। उनका अहंकार इतना अधिक होता है कि वे ज्ञानी, तपस्वी, योगी, भक्त आदि के समक्ष विनम्र नहीं होते। उन्हें असुर कहा जाता है। जो अहंकारी नहीं, वे सुर कहे जाते हैं। जीत है। दोनों का संग्राम हमेशा चलता रहता है। वास्तव में इन्हें भूतवादी से भी अधिक अहंकारवादी कहा जाता है। अहंकारी लोग यदि सत्तावान, ज्ञानवान और बलवान रहे तो वे अत्याचारी और आतताई बन जाते हैं, परंतु वे दुर्बल और अज्ञानी रहें तो मूढ़ के समान व्यवहार करते हैं। काम, क्रोध और दुष्ट भावों से प्रेरित होकर इंद्रियों के सुखों में लिप्त होकर अपनी और अन्यों की हानि करते हैं। सज्जनों को शक्तिमान, सत्तावान बनकर इन्हें परास्त करना पड़ता है। ठीक है ताई, सज्जनों को शक्तिमान, सत्तावान ये सबसे ज्यादा जो कठिनाई है वो ये है, दुर्जनों की सक्रियता और सज्जनों की निष्क्रियता। यही है, सज्जनों के साथ सामर्थ्य चाहिए, दुर्जनों को परास्त करने का वो नहीं संपादन करेंगे। भगवान हिसाब करेगा, हमको क्या इतना करने की आवश्यकता है। कभी तो वे सुधर जाएंगे, वो नरक में जाएंगे, हमारा क्या है। ऐसे असुर, भगवत गीता में आसुरी संपद का सारा वर्णन ऐसा ही तो है। आद्योस्मि जनवानोस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। वो मेरे जैसा और कौन है। मेरे पास धन है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास बल है, मेरे पास लोग हैं मेरा कहा करने वाले, और पैसा फेंको तो जितने लोग चाहिए उतने मिल जाते हैं। मैं चाहूं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। सज्जनों को शक्तिमान, सत्तावान बनकर इन्हें परास्त करना पड़ता है। धर्मशील और ज्ञानी लोगों को इन्हें सज्जनों के मार्ग पर लाना होता है, ताकि धर्मशील और ज्ञानी जो है वो सज्जन बना रहे, हमारे बाधा न बने। आत्मवादी विचारधारा में भी अनुभूति और बुद्धि के स्तर पर, भावना के स्तर पर आत्मा का स्वीकार होने पर भी मन की दुर्बलता के कारण स्खलन तो होते रहते हैं। वो तो दिखाई नहीं रहा है ना सबका, क्योंकि सब पता है कि ऐसा होता है, ऐसा होगा, तो भी लोग करते ही हैं। करने के बाद पछताते भी हैं, फिर भी पुनः करते ही हैं। जी वे व्यापक स्तर पर भी होते हैं, परंतु शिक्षा, संस्कार और उपदेश से उनका परिहार करने का प्रयास भी चलता रहता है। अनात्मवादी और आत्मवादी प्रजाओं में का यही अंतर है। तो अब समझ आया मुझे भूतवादी अच्छे से, क्योंकि भूतवादी में दो लोग हैं, एक मस्त रहने वाले और पुण्य करने वाले। ठीक है। दूसरे ये हैं जो सत्ता चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं और पाप भी करते हैं। हाँ, अहंकारवादी। तो इनमें भी दो तरह के हो गए, और ये हमेशा क्या करते हैं, सबको सज्जन बनाने का प्रयास करते हैं, अर्थात देहात्म, हाँ, ताकि इनकी राह में कोई ना आए। इसीलिए ताई ये उपदेश देते हैं तो ऐसे कहेंगे कि आप ये बनो, आप ये बनो, आप ये बनो, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करेंगे वो ना, स्वयं नहीं करेंगे। जो कई बार आजकल हम देखते हैं जो मंच पर होते हैं या व्यासपीठ पर होते हैं, उनकी भी कई बार सुनने में आता रहता है।
हाँ हाँ। हम्म, ऐसा ही होता है। वे भाषण बहुत अच्छा करते हैं, वो नेतृत्व बहुत अच्छा करते हैं, उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए होते हैं तो विद्वान भी लगते हैं, सब लगते हैं, वो धर्मशील भी लगते हैं। क्या उनकी वेशभूषा, व्यवहार, ये सब ऐसा हो सकता है कि जो एकदम लगे कि ये कितने कितने भले हैं, कितने धर्मात्मा हैं, कितने विद्वान हैं। और होते भी हैं, विद्वान भी होते ही हैं, बुद्धि तो उनके पास होती ही है, परंतु वो सब दिखाने के लिए होता है, व्यवहार में वो नहीं होता ऐसा। हाँ।